अहमदाबाद में अतिक्रमण हटाने का दूसरा फेज चंदौला क्षेत्र में गरजा बुलडोजर 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र को कराया जा रहा है कब्जा मुक्त। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, नगर निगम और पुलिस अधिकारी मौके पर है मौजूद। करीब 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती। 15 जेसीबी मशीनों की मदद से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। 10,000 से ज्यादा अवैध निर्माण को किया जा रहा है जमींदोज। दिल्ली के चिल्ला गांव में चला दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। शमशान और कब्रिस्तान पर चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण। हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने की कार्रवाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण का दावा, डीडीए की जमीन पर बना हुआ था शमशान और कब्रिस्तान। बुलडोजर एक्शन से स्थानीय लोग नाराज। मौके पर रात भर डटे रहे लोग। एक्शन के बाद बोले जगह को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। चिल्ला गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई बुलडोजर कार्रवाई। एक्शन से पहले पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई। बेंगलुरु में बारिश ने बरपाया कहर, 2 और लोगों की हुई मौत। बारिश से अब तक 3 लोगों की गई जान। बेंगलुरु में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, इमारतों में भरा बारिश का पानी, सड़कों पर भी पानी का कब्जा। देश में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर एक्शन। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। यूट्यूबर ज्योति पर कसा शिकंजा, 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। मोहम्मद तारिक। ज्योति मल्होत्रा का पूरी कनेक्शन सामने आने के बाद बोले ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, जासूसी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी होने पर मिलेगी कड़ी सजा। हरियाणा के कैथल से पकड़े गए देवेंद्र की बढ़ाई गई 4 दिन की रिमांड। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। एसपी से मिले ग्रामीण। मुरादाबाद से पकड़े गए आईएसआई एजेंट शहजाद को भेजा गया लखनऊ जेल। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में आरोपी है। यूपी एटीएस ने किया था गिरफ्तार। हरियाणा के नूह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। फर्जी डॉक्टर मोहम्मद तारिक पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू कश्मीर में सामान्य हो रहे हालात। राजौरी में खुले स्कूल और कॉलेज। सरहद पार से फायरिंग की वजह से बंद थे शैक्षणिक संस्थान। अखनूर के परागवल सेक्टर में फिर से खुले स्कूल और कॉलेज। हालात सामान्य, भारी संख्या में छात्र पहुंच रहे स्कूल। जम्मू कश्मीर में विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन ने राजौरी में लोगों से की मुलाकात। फायरिंग और गोलीबारी के बाद हालात का लिया जायजा। आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया गया भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी। रिपब्लिक भारत की टीम ने भारत पाकिस्तान सीमा पर लिया जायजा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक और अधिकारी। सेना ने जारी किया बयान, 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हुए घायल। मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई ताकत। ऑपरेशन सिंदूर में दिखा तीनों सेनाओं का पराक्रम। बीजिंग के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाख डार। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुए चीनी हथियार के बाद पाक विदेश मंत्री का चीन दौरा। भारत की जल्द स्ट्राइक से पाकिस्तान को बचाने के लिए चीन ने झोंकी ताकत। बांध बनाने की बढ़ाई स्पीड। अटारी बॉर्डर पर फिर से शुरू हो सकती है रिट्रीट सेरेमनी। बीएसएफ ने लिया बड़ा फैसला, ना ही गेट खुलेगा और ना ही दोनों देशों के कमांडर हाथ मिलाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद की स्थायी समिति के सामने रखी कई मुद्दों पर बात। राहुल गांधी ने उठाए थे सवाल। किसानों से बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा पूर्व पीएम पंडित नेहरू ने किसानों का पेट काट कर पाकिस्तान को पानी दिया, लेकिन पीएम मोदी ने ये अन्याय खत्म किया। जी प्रधानमंत्री थे तब ये सिंधु समझौता उस समय हुआ था। हमारा पानी हमने पाकिस्तान को दिया। अपने देश के किसानों का पेट काट के हम उनको पानी दे रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने हेग में विदेश मंत्री से की मुलाकात। भारत, नीदरलैंड और ईयू सहयोग को बताया जरूरी। व्यापार मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत से बातचीत करना चाहता है बांग्लादेश। यूनिट सरकार के सलाहकार की तरफ से आया बयान। श्रीलंका के एक नागरिक की शरण याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा भारत धर्मशाला नहीं जो दुनिया भर से आए शरणार्थियों को रख सके। सभा बीजेपी के बीच डीएनए वॉर को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल। बीजेपी को बताया सांप्रदायिक विचारों की पार्टी। हरियाणा में मंत्री रणवीर गांगुवा ने पानी विवाद पर दिया बयान। कहा मैं पंजाब के पानी की एक बूंद नहीं चाहिए, हम केवल अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर होगी सुनवाई। कोर्ट के बाहर बढ़ाएगी सुरक्षा। जेठ महीने का दूसरा मंगलवार आज अयोध्या में हनुमानगढ़ी में उमड़े श्रद्धालु भगवान हनुमान का ले रहे हैं आशीर्वाद।
यूपी के बुलंदशहर में एक मुस्लिम युवक के खिलाफ एक्शन। व्हाट्सएप स्टेटस पर रफाल ऑल पार्ट्स अवेलेबल लिखने पर दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के हापुड़ में प्राचीन मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति चोरी। 10 साल पुरानी बताई जा रही है मूर्ति। सीसीटीवी के आधार पर चोरी की जांच जारी। यूपी के गाजियाबाद में थूक से मसाज करने के आरोप में मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी। शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर। सड़क किनारे बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने हटवाया, साथ ही लोगों को दी चेतावनी। यूपी के बुलंदशहर में डंडा मारकर जूस विक्रेता को दारोगा ने हड़काया। वीडियो का लिया गया संज्ञान। दारोगा को किया गया लाइन हाजिर। यूपी के बदायूं में छात्रों के बीच मारपीट। झड़प में घायल हुए 2 लोग। पुलिस ने किया बीच बचाव। यूपी के जौनपुर में फर्जी अस्पताल संचालक की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। अस्पताल में की तोड़फोड़। यूपी के अम्बेडकर नगर में थाने के सामने गुंडाई। करीब आधे घंटे तक होती रही मारपीट। पुलिस ने नहीं लिया संज्ञान। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की गोली मारकर हत्या। मृतक के परिजनों ने 2 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने मजदूर पर किया चाकू से हमला। पैसे नहीं देने पर दबंगों ने की मारपीट। पीड़ित के परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी सभासद अजय गर्ग के घर में चोरी। कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। हरिद्वार में युवक का तमंचे के साथ डांस वायरल। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। वीडियो में हाथ में तमंचा लेकर डांस करता रहा युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के साथ युवक का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने की सख्त कार्रवाई करने की मांग। यूपी के जौनपुर में चोरों ने देसी शराब की दुकान को बनाया निशाना। गले से रुपए लेकर हुए फरार। यूपी के बलिया में एक्सरे कराने गई महिला के साथ बदसलूकी। महिला ने जिला अस्पताल में किया हंगामा। मौके पर अस्पताल के अधिकारियों ने शांत कराया मामला। यूपी के बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद। जूस की दुकान पर युवक पर बदमाशों ने की फायरिंग। गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। इलाज जारी। यूपी के जौनपुर में डाक खाने में सीबीआई ने मारा छापा। भ्रष्टाचार की शिकायत पर एक्शन। डाक अधीक्षक से पूछताछ। यूपी के सीतापुर में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। लूट की घटनाओं में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से लूट का सामान बरामद। यूपी की झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में 3 बदमाश हुए घायल। आरोपियों के पास से लूट का सामान और अवैध हथियार बरामद। यूपी के रायबरेली में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 23 लोगों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी टीम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 12 जेब कतरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कॉलेज के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं की जेब काटने का बनाया था प्लान। यूपी के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मूक दर्शक बन तमाशा देखते नजर आए पुलिसकर्मी। यूपी के बदायूं में मक्के के खेत में मिला महिला का शव। दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई जा रही है आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। यूपी के हापुड़ में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़। मंदिर से चोरी हुई धातु की मूर्ति पुलिस ने की बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल। बुजुर्ग की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला की भी हालत गंभीर। एमपी की छतरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लड़की का अपहरण करने वाले 2 इनामी आरोपी गिरफ्तार। लड़की को छोड़ने के बाद से फरार चल रहे थे बदमाश। यूपी के मुरादाबाद में आग का कहर। कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद पाया आग पर काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में फर्नीचर के गोदाम में लगी आग। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। गंगा स्नान करते समय नदी में डूबे 6 लोग। 4 लोगों को बचाया गया। 2 की तलाश जारी। यूपी के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा। NH 91 पर पलटी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 घायल। यूपी के बांदा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। 2 बाइक की आपस में भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के बुलंदशहर में आवारा कुत्तों का आतंक। हिरन पर किया अटैक। समय पर इलाज नहीं मिलने से हिरन की मौत। यूपी के महोबा में भीषण सड़क हादसा। दुल्हन समेत एक ही परिवार के कई लोग सड़क दुर्घटना में हुए घायल। सभी को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। हरियाणा के कैथल में दर्दनाक हादसा हुआ है। बस दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुतिन से बातचीत पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप। कहा बातचीत अच्छी रही। युद्ध विराम को लेकर हुई चर्चा। हर हफ्ते 5,000 सैनिकों की जा रही है जान।
राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बातचीत, युद्ध विराम पर समझौते को लेकर हुई बात। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम पर बोले पुतिन, कहा ट्रंप के साथ बातचीत के बाद लड़ाई को खत्म करने के लिए करेंगे विचार। इजरायली सेना के आदेश के बाद खान यूनिस में लोगों ने किया पलायन, भारी संख्या में लोग खान यूनिस के लिए निकले। गाजा में लोगों की मदद के लिए पहुंचे सहायता ट्रक, सहयोगी देशों ने इजराइल को प्रतिबंधों की दी धमकी। राजनीतिक दलों को सलाह के लिए बुलाना शुरू करेंगे पुर्तगाल के राष्ट्रपति, राजनीतिक अस्थिरता को समाप्त करने में विफल रहे चुनाव परिणाम। बलूचिस्तान सिविल सचिवालय अधिकारी संघ के अध्यक्ष ने सीएम सरफराज भुगती से की मुलाकात, दोनों के बीच महत्वपूर्ण मामलों पर हुई चर्चा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने जारी किया एक और वीडियो, पाक सेना के बख्तरबंद वाहन पर आईईडी से किया हमला। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में विस्फोट हमले में 4 लोगों की मौत, करीब 20 से ज्यादा लोग घायल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला ने लंदन में चेल्सी फ्लावर शो में की शिरकत, शाही जोड़े ने अपने दौरे के दौरान मेहमानों से की मुलाकात। पोप लियो ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से की मुलाकात, दोनों के बीच कई मुद्दों पर बात। अमेरिका के टेक्सास में तूफान का कहर, कई लोगों के घर उजड़े, तूफान के बाद दिख रहे तबाही के निशान। लंदन के केंटकी में तूफान ने मचाई तबाही, इलाके में साफ सफाई का काम है जारी, स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। रूस ने नेटो सीमा के पास खोदी खाई, सीमा के पास अपनी सैन्य स्थिति मजबूत कर रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों में नए बेस, लड़ाकू विमानों के लिए हैंगर और हेलीकॉप्टर पैड का पता चला। यमन के इजराइल के खिलाफ बड़ा कदम, इजराइल के सामने सबसे बड़े पोर्ट के पास की नाकाबंदी, हाइवा पर हमले की धमकी। हमारे के देश कोस्टा रिका में तस्करों ने अपनाया अनोखा तरीका, जेल के अंदर बिल्ली के ऊपर ड्रग्स के बैग लगाकर हो रही थी तस्करी।